अच्छा गवर्नमेंट जॉब में चला गया, इसलिए इंग्लिश ख़राब हो गई इसकी। ओ बेटे बहुत इंग्लिश बोल रहा है, लग रहा है तू विदेश विदेश जाने की सोच रहा दिखे। शादी के बाद तो अच्छे अच्छों की ख़राब हो जाती है, तुम तो हो किस खेत की मूली। ऐसा है, इंडिया में रहता है तू, और इंडिया में इतनी इंग्लिश कोई ना बोलता है, सब हिंदी बोलते हैं हिंदी, तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत ना है इंग्लिश बोलने के लिए। इट कैन हेल्प ऑल दोज पीपल हु जेन्युइनली वांट टू कीप एलिवेटिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, हु जेन्युइनली वांट टू actually stand strong with their communication ability. सर बहुत मैंने कोशिश करी और उसके पूरी कोशिश के बाद अपना कम्युनिकेशन जैसे तैसे मैंने बिल्ड करा, थोड़ा बहुत बोलना शुरू करा, वो फ्लुएंसी भी बिल्ड हुई। बट जब जब मैंने लोगों में या पब्लिकली बोलने की कोशिश करी तो मेरे फ्रेंड्स ने भी टोक दिया कि यार क्या तू पूरे दिन ही इंग्लिश में बोलता रहता है, अंग्रेज है क्या भाई, अंग्रेज चलेगा और तुझे छोड़ गया ऐसा लगता है। तो ये ही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं आसपास अपने स्पोकन इंग्लिश का एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड करूँ, उसमें मैं हमेशा फेल हो रहा हूँ। और वो ना अब बोलता हूँ तो ऐसा लगता है अंदर से पुश लेना पड़ रहा है, वो फ्लुएंसी जो पहले थी वो नहीं आ रही है। तो ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है? मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनसे बात करी या जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, या मैं अपनी खुद की सिस्टर की भी अगर बात करूं तो उनके मुंह से मैंने सुना है कि हाँ हमने भी जब हम पढ़ रहे थे इंग्लिश बोली थी, हम भी ठीक बोल लेते थे, लेकिन अब नहीं बोल पाते हैं। यानी कि अब उनकी जो फ्लुएंसी है वो चली गई है ना। मैं खाली अपनी सिस्टर की बात नहीं कर रहा, आप भी अपने आसपास में मे बी आपकी मदर जो बहुत अच्छे से एजुकेटेड रही होंगी वो, या फिर आपके ब्रदर या कोई भी। तो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअल में इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है। कल्चरल मतलब अब भाई हर इंसान तो कॉरपोरेट ज्वाइन नहीं करेगा, एजुकेटेड तो सारे ही हो रहे हैं ना, हर इंसान तो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में नहीं रहेगा 100%। इस हिसाब से तो सारे लोगों को एमएनसी ज्वाइन करनी चाहिए, सारे लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनी में हों जहाँ पर लोग इंग्लिश ही बोलते हों, तो आप कहेंगे हाँ जी इस बंदे को एनवायरनमेंट है और बंदा फ्लो में बोलता है। लेकिन उनका क्या, मेजॉरिटी ऑफ पीपल का क्या, जो कभी हार्ट एंड सोल डिवोट करके बिल्कुल पैशनेटली एफर्ट्स देके सीखे हैं, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर एम्प्टी होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार मेरा जो कम्युनिकेशन है ना वो मतलब अंदर से दे आर फीलिंग लाइक डाइंग, कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, इट इज़ पेरिशिंग ईच डे। तो उनके लिए ये जो मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ ना, ये और आपके लिए भी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट कैन हेल्प ऑल दोज पीपल हु जेन्युइनली वांट टू कीप एलिवेटिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, हु जेन्युइनली वांट टू एक्चुअली स्टैंड स्ट्रांग विद देयर कम्युनिकेशन एबिलिटी। जिन पे कोई ये ना कहे अच्छा गवर्नमेंट जॉब में चला गया, इसलिए इंग्लिश ख़राब हो गई इसकी। शादी के बाद तो अच्छे अच्छों की ख़राब हो जाती है, तुम तो हो किस खेत की मूली। ये बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, जो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, जो लगता है मैंने अपने ऊपर भी वर्क किया है, वो प्रॉब्लम है हम लोगों का माइंड सेट। जैसे इसको कई बार आपने सुना भी होगा एक शायराना अंदाज में, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सब जानते हैं इस चीज़ को। अब मैं इस माइंड सेट को थोड़ा सा डिफाइन करूँगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपने भी फ्रेंड्स की यहाँ पर बात करी, ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ओ बेटे बहुत इंग्लिश बोल रहा है, लग रहा है तू विदेश विदेश जाने की सोच रहा दिखे, ऐसी चीज़ें। या फिर मैं अपने ऊपर बीती बताऊँ तो मैंने जनरली मैंने आई स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि मैं भी ऐसे ही ग्रुप से निकला हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो मेरी ही जो फ्रेंड सर्किल में लोग थे, उनमें से एक बोलता है जो मतलब मर्चेंट नेवी में था, वो बोला क्या बे यार तू हमेशा इंग्लिश ही बोलता है क्या, हिंदी में बात कर लिया कर यार दोस्तों से। मैंने कहा यार आई थॉट कि तू इंग्लिश बोलने में तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स वाई आई वाज टॉकिंग इन इंग्लिश, और मैं ये बात भी उसको इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा दिस इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई सेल्फ, दिस इज़ हाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एंड ब्रिंगिंग इंग्लिश इन माई नेचर। हाँ ओके ठीक है चल यार चाय पी तू, तो ऐसे करके दिस इज़ हाउ ही एक्चुअली स्पीक्स, ऐसे करके वो मतलब बोलता है। एक बंदा मेरा एक फ्रेंड था, वो बोला ऐसा है इंडिया में रहता है तू, और इंडिया में इतनी इंग्लिश कोई ना बोलता है, सब हिंदी बोलते हैं हिंदी, तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत ना है इंग्लिश बोलने के लिए। अब आप देखो कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ यहाँ पर, तो मैं जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं
उन मेट्रो सिटीज़ में तो लोग एक बार को कहेंगे हाँ भाई दिल्ली में रहता है, बेंगलोर में रहता है, मुंबई में रहता है, नोएडा में है, ये लोग बाकी में इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ इसका इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक होगा। लेकिन क्या हमारा इंडिया इतना ही है? ये तो बहुत डॉटेड से प्लेसेस हैं इंडिया के नक्शे में। दिल्ली कितना बड़ा है, बिंदी। लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो लोग थोड़े से रूरल एरिया से आते हैं वो लोग क्या अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे? तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ माइंडसेट के ऊपर, हमारा क्या माइंडसेट है उसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हम यहाँ क्या है ना, हम लोगों के लिए कंसर्न बहुत ज़्यादा है। लोगों के कंसर्न को मैं बड़े ही एक रोमांटिक तरीके से आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग की जो बात कर रहे हैं ना, दैट कनेक्ट्स वेरी मच विद द यूथ, जो यूथ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो आप ये समझिए मैं एक लड़का हूँ जैसे कभी मैं कहता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैंने कई बार बताया है, मैं कहा है कि भाई अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है ना तो इसको गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। मैं ऐसा बोलता हूँ दैट ट्रीट हर लाइक योर गर्लफ्रेंड, लाइक योर बिलव्ड, है ना। आपको इससे आशिकी होनी चाहिए, आपको इससे वो होना चाहिए, लव होना चाहिए। आप इसके लिए मतलब दीवार कूद के क्या कहते हैं घर की आने चाहिए, मतलब आप सारी जो सीमाएं हैं उनको लांघ के उससे मिलने के लिए आ जाएं, इतना आपको इससे इश्क होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज से इश्क करो। तो हमारे साथ क्या होता है, इश्क का मतलब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे कोई लड़का है, जब वो किसी नई नई लड़की के साथ उसका क्रश होता है ना, तो जब क्रश होता है तो आप देखोगे कि उधर से लड़की आ रही है, इधर से लड़का जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि यार वो माली खड़ा है, वो माली मुझे देख रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो माली मुझे देख रहा है कि यार ये मतलब उस समय उसकी सेंसिटिविटी इतनी हाई होगी कि वो आसपास में कोई अगर ऐरा गैरा बंदा भी निकल रहा होगा ना तो भी वो उससे बात करने में घबराएगा। होता है ऐसा, है ना। वो ना देख ले, ये ना देख ले, ऐसे ना हो जाए, ये कुछ कह ना दे, ये नोटिस ना कर ले, वो बगल वाली आंटी ना देख लें। ये हमारे नए नए प्यार में होता है ना। हम मतलब प्रपोज करते समय तो हार्ट बीट मतलब बिल्कुल स्काई हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है बात? तो ये है हमारा सीक्रेट लव। क्लियर हो गया? सीक्रेट लव। अच्छा, अब आप ये समझिए, अगर आप किसी से लव करते हो और बिल्कुल आप जो है ये बात कह सकते हो लोगों के सामने, हाँ भाई ये मेरी बंदी है, अब आप डरोगे उस माली से, उस लड़के से, उस आंटी से, उस पड़ोसी से? नहीं डरोगे। आप बिंदास उसको बाइक पर बिठाकर सब जगह लेके जा सकते हो, क्योंकि अब आपने डिक्लेयर कर दिया ये मेरी बंदी है। क्लियर है? यानी कि सीक्रेट लव और बोल्ड लव, ओपन लव, ये हमारी एक पहली प्रॉब्लम है जो लैंग्वेज को लेकर है। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इंग्लिश को क्रश की तरह देखते हैं। वो इंग्लिश को डिक्लेयर नहीं करते हैं कि ये मेरी बंदी है और मेरा इससे जेन्युइन वाला, ट्रू वाला लव है और मैं इससे शादी करूँगा। क्लियर है? जैसे कबीर सिंह, तो मतलब वो कबीर सिंह वाले लेवल का लव जो है वो लोग नहीं कर रहे हैं। लोग सीक्रेट लव कर रहे हैं, वो पुराने ज़माने वाला लव कर रहे हैं जहाँ पर किसी से भी डर लग जाता था, ज़रा सी बात पे हार्ट बीट बढ़ जाती थी। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है जो हमें समझना है वो ये है कि हमें अपने इस कम्युनिकेशन से, इस लैंग्वेज से सीक्रेट लव नहीं करना है, ओपन एंड बोल्ड लव करना है। ओपन एंड बोल्ड लव का मतलब हम अब इंग्लिश बोलते में सोचें ना। और यहाँ पर मैं एक आइडिया ऐड करूँगा जो शायद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अब ये लोग, जैसे आपने भी जो वर्ड यूज़ करा ना, वो फ्रेंड्स यूज़ करा वर्ड यहाँ पर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो शायद आपको हिला दे, है ना, इट विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द वे यू ट्रीट पीपल एक्चुअली। मुझे ये बताओ, आज आपकी उम्र जो है वो 25 साल है। कितने वो फ्रेंड्स आपके साथ हैं जो आपके स्कूल में थे आपके साथ? उनमें से कितने फ्रेंड्स हैं जो इस समय भी आपके साथ बिल्कुल स्टैंड स्ट्रॉन्ग हैं, जो बराबर में खड़े हैं, जो आपके सुख दुख में साथी हैं, जो आपको बिल्कुल मतलब साथ में लेके चलते हैं? एक फ्रेंड है। क्या वो फ्रेंड ये चाहेगा कि हाँ भाई आप लाइफ में आगे ना बढ़ें? नहीं चाहेगा। यानी कि उस समय जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय क्या आपको पता था कि यही वो फ्रेंड होगा? आप तो उस समय सबको ही फ्रेंड समझते होंगे ना। आपको लगता होगा कि भाई मेरे स्कूल में 10 फ्रेंड हैं, या फिर कॉलेज वाली बात करें, कॉलेज में भी सभी लोग फ्रेंड्स लगते थे, लेकिन बाद में पता चला तो शायद उनमें से एक निकला।
क्लियर है? तो एक्चुअल में हमारे अंदर क्या है, अटैचमेंट है। हम जिन लोगों से सराउंडेड हैं उनके लिए हम अटैच्ड हैं, या तो हम उन्हें अपना फ्रेंड समझ रहे हैं, या अपना क्लोज रिलेटिव समझ रहे हैं, या कुछ समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है जो हमारी वीक होती है वो है कमिटमेंट। एक समय था जब हमारे अंदर ग्रोथ आई थी, तब हमने इंग्लिश स्पीकिंग में अपने कमिटमेंट को प्रायोरिटी पे रखा होगा। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर हम अटैचमेंट को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा दोस्त क्या सोचेगा, उसको क्या लगेगा, उसने कुछ बोल दिया तो कैसा हो जाएगा, उसका कमेंट कैसा आएगा। तो वी आर पुटिंग अटैचमेंट ओवर कमिटमेंट। rather what we should do, we should put commitment over attachment। हमें अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा लोगों से। हमें ये जानना पड़ेगा कि आज जिन लोगों को तू दोस्त समझ रहा है, आज से 5 साल बाद उनमें से शायद ही कोई एक ऐसा हो जो तेरे साथ टिके, बाकी सब लोग पीछे रह जाएंगे। हाँ, अब एक कड़वी बात, ऐसा हो सकता है कि आप भी उनके साथ पीछे रह जाओ अगर आप उन्हें दोस्त समझते रहे हमेशा। तो अगर आप आगे बढ़े वो तभी पीछे रहेंगे, अगर आप आगे नहीं बढ़े तो वो पीछे नहीं रहेंगे। ये बात तो यहाँ समझनी पड़ेगी। मतलब हो सकता है वो हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। इसका मतलब आपने अपनी ग्रोथ, अपने कम्युनिकेशन के साथ जो कमिटमेंट है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। आपने अटैचमेंट को ही अपना कमिटमेंट बना लिया है। डू गेट माई पॉइंट? तो हमें क्या करना है, माइंडसेट तोड़ने के लिए, माइंडसेट हम समझ गए ना यहाँ पर, तो हमें माइंडसेट तोड़ने के लिए क्या करना है कि हमें जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उन लोगों में अटैच नहीं रहना है। हमें ये समझना है कि ये सब फॉर्मेलिटी चल रही है, सब लोग नाटक कर रहे हैं फ्रेंड बनने का, और इस नाटक में मैं फंस जा रहा हूँ, जिसके चक्कर में मैं वो नहीं बन पा रहा हूँ जो मुझे होना चाहिए, है ना। जबकि ये बात हम भी जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारा वो ट्रू फ्रेंड जो हमारे साथ लंबा टिकने वाला है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम आगे ना बढ़ें या हमारा कम्युनिकेशन अच्छा ना हो। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें उन अटैचमेंट्स को ड्रॉप कर देना है और हमें अपने कमिटमेंट को एम्ब्रेस करना है। उस कमिटमेंट के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दो, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ आगे नहीं जाने वाली है आप उसको डिज़र्व नहीं करते। भाई अच्छे कम्युनिकेशन से आप डेफिनेटली कहीं पहुंचने वाले हो यार, आप कहीं अपने आप को पाओगे। अब वहाँ जब पाओगे तो सीधी बात है ना, कुछ तो छूटेगा ना पीछे। तो आप पीछे क्या छूटेगा, वो है आपका अटैचमेंट। तो उस अटैचमेंट को पीछे अभी छोड़ दो, देन यू स्टार्ट राइजिंग। क्लियर? तो माइंडसेट मतलब हम लोगों की टेंशन ज़्यादा बड़ी है, इस माइंडसेट को अगर हम ड्रॉप कर दें तो सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है, दैट इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग हेयर, वो आती है इनटेक। मतलब हम लेते क्या हैं अंदर। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँगा, जैसे क्योंकि ये लैंग्वेज की बात चल रही है ना, तो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहूँगा। मैं यहाँ संस्कृत का श्लोक लेता हूँ भागवत गीता से, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता का श्लोक है, जिसमें से आपको पता है कि आप पहली लाइन बोल लोगे, बोल पाओगे ना, क्योंकि आपने यदा। क्लियर है? यानी कि ये वाली लाइन आपने कई बार सुनी है ना। और मैं बोलता हूँ, नैनम छिद्दंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद्यन तापो न शोष्यति मारुत है। इसमें भी आप पहली लाइन बोल लोगे, नैनम छिद्दंती शस्त्राणी, इतना ही बोलोगे क्योंकि ये आपने सुना है। यानी कि आप संस्कृत बोल पा रहे हो जितनी आपके अंदर गई है। अच्छा, अब मैं 2 श्लोक और लेता हूँ जो शायद आपने सुने नहीं है, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। जैसे मातृस्पृशास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदय आगम अपायनो नित्याताम तितिक्षव भारत है। आप कहोगे यार क्या बोला, इसमें तो मैं पहला अक्षर नहीं बोल सकता। और एक है, शायद उसमें से थोड़ा सा बोल लो, दुखेशु अनुद्विग्न मन है सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुच्यते। नहीं आया समझ, यानी आपने कम सुना है। क्लियर है? यानी कि अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो लैंग्वेज, क्योंकि मैंने ये संस्कृत इसलिए उठाई, क्यों उठाई संस्कृत, इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने संस्कृत इसलिए उठाई कि जब आप संस्कृत का थोड़ा बहुत आपने सुना है तो आपको यदा यदा ही धर्म से याद है, और शायद आपने कई बार सुना होगा और लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा, क्योंकि और या फिर कर्मण्यवाधिकारस्ते,
ये भी सुना होगा आपने। तो ये जो श्लोक हैं ये न जाने कितनी बार आपके अंदर गए हैं तो ये ठहरे हैं तो आपने बोल दिए, बाकी श्लोक आपके अंदर गए नहीं तो ठहरे नहीं तो बोले नहीं। यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट की जब आप बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं यहाँ पर इनटेक की। हम लोग अगर अपने आसपास में चेक करें, समझें, तो आपको पता चलेगा कि हमारा इनटेक है ही नहीं इंग्लिश का। हमारे जो टेलीविज़न है उनमें हिंदी चलती है। जैसे अगर बच्चों की बात करूं तो मोटू पतलू, रुद्रा और डोरेमोन ऐसे कार्टून्स चलते हैं, और जिसके लिए बच्चे मरने मारने पे उतर आते हैं। पेरेंट्स की अगर बात करूं तो अनुपमा है ना, एक आध सीरियल का नाम मुझे पता है, बाकी मुझे और किसी का नाम नहीं पता है। लेकिन ऐसे पहले आता था एक थपकी करके कोई आता था सीरियल, उससे पहले जोधा अकबर आता था हिंदी के, और उसके लिए भी आपको पता है कितना ज़्यादा हमारे साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो सीरियल्स हमारे घर में चलते हैं, हिंदी मूवीज़ चलती हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे अंदर इंग्लिश का कुछ जा नहीं रहा है, और जब जा नहीं रहा है तो अंदर तो कुछ है ही नहीं। आप इमेजिन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई आपको पुश करना पड़ रहा है। आपने बोला कि हाँ सर मुझे पुश करना पड़ता है, तो पुश तो करना ही पड़ेगा जब अंदर कुछ होगा ही नहीं। जब अंदर कुछ होगा ही नहीं, आप ये समझिए जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर आप उंगली से भी मारोगे, पंजा भी मारोगे ना, आपके हाथ में मिट्टी आ जाएगी। और जहाँ पर पत्थर होते हैं वहाँ पर फावड़ा बार बार मारते हो ना, तब भी नहीं खुदता है ढंग से, खुट्टल आवाज़ आती रहती है। बस वही अध जल गगरी छलकत जाए, या फिर थोता चना बाजे घना। क्लियर है? तो हमारे साथ यहाँ क्या है कि हमें सबसे पहले अपने इनटेक पर वर्क करना चाहिए। अब इनटेक पर वर्क वो किस किस तरह से हो सकता है वो हमें समझने की ज़रूरत है, मतलब क्या एक्शनेबल होंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आप देखते हैं, आप यहाँ जानते हैं कि मैं कितने लोगों से मिलता हूँ पिछले कम से कम 7 साल से। तो आप ही जानते हो मुझको, कहीं किसी से मिलना होता है नहीं होता, रेयरली ही मिलना होता है। तो मैं अपने कम्युनिकेशन को कैसे बिल्ड रख पाता हूँ जब मैं किसी से मिलता नहीं, कोई एनवायरनमेंट नहीं है। तो एनवायरनमेंट कहाँ है? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट बाहर नहीं बनाना है भाई, एनवायरनमेंट अंदर बनाना है। एनवायरनमेंट अंदर बनाना है। अगर अंदर एनवायरनमेंट बन गया तो बाहर तो बन ही जाएगा। क्लियर हो रही है ना ये बात? तो अंदर एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें इनटेक चाहिए। अंदर एनवायरनमेंट कैसे बनेगा? चूल्हे पे बैठ के थोड़ी बनेगा भाई। अंदर एनवायरनमेंट के लिए कुछ अंदर ऐसा जाना चाहिए जो प्लांट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक खेत में आप चाहते हैं कि सब हरा हरा हो जाए, तो आप वहाँ पर क्या प्लांट करेंगे? वहाँ पर आप सरसों प्लांट कर सकते हैं, पीली सरसों हो जाए, या जो भी जो चीज़ हरी होती है, धनिया प्लांट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ जब प्लांट करेंगे तो सारे में हरियाली हो जाएगी ना। बिना प्लांट करे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो प्लांट का मतलब कुछ इनटेक जा रहा है फील्ड में। तो आप ऐसे समझिए हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो इनसाइड है, जो अंदर एनवायरनमेंट बनाने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जब हम प्लांट करेंगे ही नहीं तो वहाँ पर होगा क्या? कुछ होगा ही नहीं। और जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर मैं कौन सी फसल काटूंगा भाई? कुछ काटने को होगा ही नहीं मेरे पास। फिर आप क्या करेंगे? ऐसे बार बार हाथ मारेंगे, कुछ आएगा ही नहीं हाथ में, क्योंकि आपने तो कुछ बोया ही नहीं है। और जब बोया ही नहीं है तो काटोगे क्या भाई? यानी कि मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं क्या कोशिश करता हूं, मैं सबसे पहली कोशिश करता हूं रीडिंग की। अब आप कहेंगे क्या भाई रोज़ पढ़ना चाहिए? नहीं, रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए, रोज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको मतलब इतना आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज कर लो। जब तक आप पढ़ने में अनकंफर्टेबल हैं तब तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर आप अपना पेस खुद डिसाइड करो। यानी कि रीडिंग एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, अब मैं ये नहीं कह रहा न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप वो पढ़ो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। एंड यस, कंस्ट्रक्टिव। भाई मज़ा तो देखो मनोहर कहानियों में भी आ सकता है ना, इंग्लिश में भी मनोहर कहानियाँ होती हैं। मेरा उस तरफ इंडिकेशन नहीं है। मेरा इंडिकेशन है कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो, इतनी सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं दुनिया में, उन्हें पढ़ सकते हो। कुछ भी नहीं, बुक्स पढ़ने से डर लगता है तो सबके पास मोबाइल है यार, सबके पास इंटरनेट है। इंटरनेट पे एटलीस्ट ये डालो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ इन इंग्लिश, एक स्टोरी पढ़ लो। एक स्टोरी पढ़ने में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे, अगर लंबी हुई तो आपने 10 मिनट कुछ रीड करा। क्लियर है? दूसरी चीज़ है मूवीज़। आप मूवीज़ देखो। जब आप मूवीज़ देख रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि हम हिंदी मूवी चूज़ कर रहे हैं
क्योंकि हम ट्रेलर में हिंदी देखते हैं, हिंदी की मूवी के ट्रेलर आते हैं, वो हमें इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं, हमें लगता है वही देखना है। तो इंग्लिश की मूवीज़ देखना, इंग्लिश की बुक पढ़ना और इंग्लिश के सॉन्ग सुनना और इंग्लिश के कार्टून देखना, इंग्लिश की स्टोरीज़ देखना, ये जो चीज़ है ये आपके अंदर प्लांट करेगी। अब एक चीज़ और जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने इंटरनेट पे आई केम अक्रॉस द पर्सन जिम क्विक। ओके, तो जिम क्विक बोल रहा था लर्निंग इज़ नॉट अ पैसिव स्पोर्ट। इट वॉज सो मच ब्यूटिफुल थिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कॉन्सेप्ट कि लर्निंग पैसिव स्पोर्ट नहीं। आप कहोगे भैया, मैंने कहा कि आप मूवी देखिए, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, सोफ़ा बिछाएंगे, ऐसे पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएंगे और मूवी देखते रहेंगे। आपने कहा इंग्लिश के सॉन्ग सुनो, चलते रहेंगे इंग्लिश के सॉन्ग, हमारा क्या जाता है, उधर बराबर में हिंदी में पति आते रहेंगे, चल ही तो रहा है सॉन्ग, क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें। यानी कि अभी जब मैं ये सारी चीज़ें इनटेक की बात कर रहा हूँ तो दिमाग में छवि आएगी कि भैया मुझे जो है पैसिवली इन्वॉल्व होना है, पैसिवली इन्वॉल्व नहीं होना है, एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप भी जानते हैं मेरे पास वोकेबलरी की डायरी है, वोकेबलरी की मेरे पे 3 अभी तक मैंने डायरी बनाई है अभी तक, है ना। वोकेबलरी की है, अब सेंटेंसेस की डायरी है, जितना भी मैं मतलब कुछ बुक पढ़ता हूँ वो भी, तो लोग बात जनरली अगर बुक भी पढ़ेंगे, बुक पढ़ी रख दिया, लेकिन यहाँ पर 5 हाइलाइटर रखे हैं, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है ना, 3 और एक आध कलर और है, पता नहीं कौन सा, पिंक है शायद, है ना। तो 3-4 हाइलाइटर रखे हैं, बुक रखी है, और आपको तो मैंने दिखाया है, नोट्स रखे हैं। तो जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो उस बुक को पढ़ के मैं पेज ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ता, मैं उस बुक से जो आइडियाज़ हैं उनको निकालता हूँ, और जो प्रोसेस उस आइडिया को निकालने में लगता है वो चीज़ मेरे अंदर उस प्रोसेस के दौरान प्लांट हो जाती है। और उतनी चीज़ जैसे यदा यदा ही धर्मस्य आपके अंदर प्लांटेड है, आप बोल लोगे, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि प्लांटेड है, आप बोल लोगे। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम तो जल्दी में चाह रहे हैं सब कुछ, तो हमने समय ही नहीं निकाला कि हमारे अंदर कुछ चीज़ आराम से प्लांट हो जाए। तो यानी पैसिव लर्निंग नहीं चलेगी, एक्टिव लर्निंग चलेगी। तो जब आप मूवी देख रहे हैं, जब आप सॉन्ग सुन रहे हैं, जब आप कार्टून देख रहे हैं, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, उस समय आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप वहाँ से जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, जो भी आपको इम्पैक्ट डाल रही है, उस चीज़ को आप कहीं लिख लें। एक 150, 200 या 250 रुपये की अच्छी सी डायरी खरीद लें, वो आपकी लाइफ को बना देगी डायरी। तो लाइफ बनाने वाली डायरी के लिए 250-500 रुपये इन्वेस्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 2-3 हाइलाइटर खरीद लें, उसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन करें। जितने ब्यूटीफुल तरीके से आप उसे डिज़ाइन करेंगे या उसमें जो भी लिखेंगे हाईलाइट कर करके, वो ईच स्टेटमेंट विल वर्क एज अ सीड प्लांटेड इन योर हार्ट एंड माइंड। अब वो जो सीड है, जब आप रोज़ प्लांट कर रहे हो तो क्या होगा, जब आप लोगों से बोलोगे, जब आप बात करोगे, तो आपकी इंग्लिश जो है वो नेचुरल फ्लो के साथ निकलेगी, उसमें पुश नहीं होगा। फिर आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो आप जैसे चाहते हो कि पुश ना करना पड़े, नेचुरल निकले, अपना जो इनटेक है उसको एक्टिवली लो, पैसिवली मत लो। गाना चल रहा है तो आपको गाने का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, गाने में इतनी ब्यूटीफुल बात क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसको मैं विविडली कैसे देख सकता हूँ। जैसे हम कई बार स्टूडेंट्स हमारे गाना सीखते हैं, वो वाला सुपर हीरो सॉन्ग। तो सुपर हीरो सॉन्ग जो है, Stand up, everybody look alive, say come on, come on, come on, you're gonna get it now, hands up if you're ready for a fight, say come on, come on, come on, you're gonna get it now। तो ये जो गाना अगर फ्लो में निकल रहा है, स्पेस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने इस गाने को लॉजिकली भी समझा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसके मैंने लिरिक्स नहीं समझे हैं, खाली मैंने समझा है कि इसका मीनिंग क्या है। You don't need them to believe in you. You have got all the power you need in you. Power you need in you. तो you don't need them to believe in you. You have got all the power you need in you. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को मैंने इमोशनली लिया है भाई। मुझे यही लाइन क्यों याद आई पूरे गाने में, You don't need them to believe in you, मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन मैंने ब्रेन टैटू की हुई है। इस लाइन पे मैं फिदा हो गया यार, इसलिए ये मेरे दिमाग में रह गई। इसलिए अब ये लाइन मैंने आपको बोली है तो मैं और जगह भी बोल सकता हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मेरे अंदर से यही लाइन निकलेगी, क्योंकि ये मैंने प्लांट की है। इस चीज़ पे मैं एक्टिवली सुना है, इस गाने को मैंने केवल चला कर, मैं बिस्तर पे नहीं सोया हूँ, मैंने किसी से बातें नहीं की हैं। जब ये गाना चल रहा है तो एक एक लाइन को मैंने ऑब्जर्व किया है, 3 दिन 4 दिन सोचा है क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझा है, और वो गाना मेरे कम्युनिकेशन में एक रेडिकल शिफ्ट क्रिएट कर पाया है।
अब फ़ायदा क्या? हाँ जी, हमने 500 गाने सुने हैं इंग्लिश के, लेकिन 500 गाने में से एक भी गाने ने में आपके कम्युनिकेशन में वैल्यू ऐड नहीं करी है। क्या फ़ायदा इतने सॉन्ग सुनने का? आपको पता है लोग एक हफ्ते में एक बुक निपटा देते हैं, लेकिन जब आप उनके व्यवहार को देखो, जब आप उनकी बातों को देखो, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल मतलब इग्नोरेंट सा पर्सन है। क्लियर? तो यानी कि इस नंबर ऑफ बुक्स यू रीड डज नॉट मैटर, व्हाट बुक्स ब्रिंग इनसाइड यू दैट मैटर्स। तो बुक से आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन पड़ रहा है। तो आप अगर चाहते हो कि बुक्स या सॉन्ग्स या जो आप देख रहे हो वो चीज़ें आपके अंदर खाली इनटेक का मतलब मैं यहाँ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनटेक का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी कंज्यूम करना है, हम पैसिवली बैठ के सब कंज्यूम करें। नो, प्लीज़ डोंट ट्राई टू इंक्रीज दीज थिंग्स इन क्वान्टिटी, ट्राई टू be active while consuming these things so that they go into your mind and they get planted into your heart with quality, with beauty. Then they will start manifesting with that effortless speaking that you want to achieve. ये हमें intake क्लियर हुआ. Now the third thing comes here, output. इसको मैं बोलूँगा पैशनेट प्रोडक्टिविटी. अब आउटपुट का मतलब क्या है ये बात समझिए. ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मार्क लगा सकता है अगर हमारे ऊपर कि हम सब लोग जो है ना कंफर्ट जोन में बोलना चाहते हैं. दैट इज़ अगेन अ बिग थिंग. हम सब लोग उनसे बोलना चाहते हैं जिनसे इंग्लिश बोलना आसान है, जो आराम से समझ लेते हैं. अगर मैं बात बताऊं, आई रिमेंबर कर्नल बजाज सर को आप जानते हो. वेंकी महादेवन का मैंने डिस्कशन किया. वेंकी महादेवन वॉज कंट्री हेड इन मोटोरोला एट दैट टाइम. Colonel Bajaj sir is psychiatrist now. He's in UPSC panel. So when we used to meet, I used to meet them and all, and many times because I had his number as well and Venki Mahadevan's number as well. Many times I took time to interact with them. और आपको क्या लगता है मैंने साल में कितनी बार इंटरेक्शन कर लिया होगा उनसे?